हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, हम लोगों ने टैली में पढ़ रखा था कि कोई एम्प्लॉय है उसको सैलरी हम लोग अटेंडेंस के हिसाब से कैसे देते हैं, उसके प्रोडक्शन के हिसाब से कैसे देते हैं। तो हमने आपको ये सारी जानकारी उस वीडियो में दे दी थी। इसके सारे पिछले वाले वीडियो हैं, उनको आप देखिए पहले, उससे समझिए। अब बात आती है अगला टॉपिक, आज हम क्या पढ़ाएंगे। टैली ARP 9 में आपको पढ़ाएंगे कि अगर कोई एम्प्लॉय है, अगर उसने एडवांस में सैलरी ली है तो उसकी सैलरी जो है वो पेरोल में कैसे हम लोग एडजस्ट करने वाले हैं कि उसकी सैलरी जो है उससे ये एडवांस उसका कम हो जाए। ठीक है, उसको अगर हम सैलरी 5,000 दे रहे हैं, उसने 2,000 रुपए हमसे एडवांस में अगर पैसे ले रखे हैं, तो ये कैसे उसकी सैलरी में से कम होंगे, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, कंपनी आपको बनानी ही बनानी, कंपनी आप बना लेते हो जिसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, कंपनी आप लोग बना लेते हो, कंपनी बनाने में दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो कंपनी बनाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना होता है, F1 दबाना होगा, जहां पर आपको मिल जाएगा मेंटेन पेरोल। ये वाला फीचर आप देख पा रहे होंगे, मेंटेन पेरोल आपको नजर आएगा। ठीक है, मेंटेन पेरोल आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसको आपको यस कर लेना है। यस करने के बाद आप इसे एक्सेप्ट करा देना है। इसके बाद आपको कहाँ जाना है, पेरोल इन्फो। आपको गेटवे ऑफ टैली में पेरोल इन्फो दिखाई देगा, यहाँ पर आपको आ जाना है। सबसे पहले आपको एम्प्लॉय बना लेना है, जो आप पहले से करते आए हो। एम्प्लॉय बना लीजिएगा। मान लेते हैं कोई एम्प्लॉय हमने बना लिया अमित, मान लिया ऐसा कि हमने अमित नाम का एम्प्लॉय बना लिया। उसकी बाकी सारी डिटेल आपको कंपनी में जहाँ जॉब करोगे वहां पर आपको सारी डिटेल उसकी भरनी होगी, ये आप भर लोगे। भरने के बाद मान लेते हैं, चलिए अच्छा हम यहाँ पर दो लोगों का बनाते हैं। ठीक है, एक अमित है और एक मान लेते हैं अमन नाम का बंदा है हमारे पास, एम्प्लॉय है हमारा, और ये वर्क करता है। तो इसकी भी सारी डिटेल हम यहाँ से फिल कर लेंगे। दो लोगों की डिटेल हमने भर ली यहाँ से। भरने के बाद यहाँ से निकलेंगे हम, पेहेड पे आ जाएंगे। सबसे पहले कहाँ आ जाएंगे, पेहेड पे आ जाएंगे और यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने पर आपको क्या करना है, आपको भरना है यहाँ पर देखो एडवांस सैलरी। क्या भरना है, एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी में अगर वो आपसे एडवांस सैलरी, देखो अगर उसकी सैलरी होगी तो अर्निंग होगी, लेकिन वो उसकी एडवांस सैलरी है इसलिए क्या होगा, लोन्स एंड एडवांसेस होगा। क्या होगा, लोन्स एंड एडवांसेस होगा। उसके बाद यहाँ लोन्स एंड एडवांसेस ले लेना। उसके बाद यहाँ से फ्लैट रेट, एडवांस उसका फ्लैट रेट होगा और उसका मंथ होगा। देखिए हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है, कंप्यूटेड वैल्यू भी आपको पढ़ा दिया, DA THRA जो देना होता है पढ़ा चुके हैं। फ्लैट रेट आपको पढ़ा चुके हैं, अटेंडेंस भी पढ़ा चुके हैं, प्रोडक्शन भी पढ़ा चुके हैं, तो इसलिए फ्लैट रेट लगाइए, फिक्स वैल्यू रहेगी। उसके बाद यहाँ पर आइए, मंथ में लगा लीजिए, एडवांस हो गए। उसके बाद उसकी सैलरी जो होगी वो सैलरी आप यहाँ से भर लेंगे, उसकी सैलरी। उसके बाद सैलरी उसकी अर्निंग होगी, इसमें उसका कुछ पैसा कटने वाला नहीं है, इसलिए अर्निंग ही होगी। और ये भी आप फिक्स रखें, फ्लैट रेट लगा लीजिए, मंथ यहाँ से क्लियर कर लीजिए। इतना हो जाने के बाद यहाँ से निकलेंगे, सैलरी डिटेल्स पे आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, सैलरी डिटेल्स पे, और यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे। तो पहले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर देखिए आप तो सैलरी डिटेल लास्ट में बनाएंगे, मंथ कंप्लीट होने के बाद तो उसकी सैलरी डिटेल लास्ट में भरेंगे कि उसने कितना एडवांस लिया हमसे। देखिए जिस दिन उसने एडवांस लिया वो आप लिख लेंगे, भर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर उसने आपसे एडवांस लिया है तो एडवांस चढ़ाने के लिए आप जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे और पेमेंट आप करना होगा आपको, पेमेंट F5 से। पेमेंट यहाँ पर देखिए कैश में, अगर एक बार में एक लोग आपसे पैसा ले रहे हैं तो आप अलग अलग चढ़ा सकते हैं DRCR में। अगर आप चाहते हो एक ही वाउचर में 10 12 15 लोग, जितने भी लोग हैं उन सबका एक ही वाउचर में चढ़ाना है, तो सिंगल एंट्री मोड आपको लेना होता है, जो यहाँ पर F12 बटन दबाने से आपको नजर आता है। आप देख पाए, ये लिखा होगा दूसरे नंबर का ऑप्शन, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर। आप अगर इसे यस कर देते हो, देखिए अगर हम नो करते हैं तो आपको किस तरह का वाउचर दिखाई देता है ये आपको दिखाते हैं। तब आपको यहाँ DR और CR दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे यस कर देते हो, F12 प्रेस करते हो यहाँ से, और आप अगर सिंगल एंट्री को यस कर देते हो, अगर आपसे दो लोगों हैं, दो लोगों ने पैसा लिया है, कई लोगों का एक साथ चढ़ाना होता है एक ही अकाउंट से, तो आपको क्या करना है, जैसे एडवांस सैलरी लिया हमने और यहाँ चढ़ा दिया 2500 रुपए। 2500 रुपए हमने यहाँ पर चढ़ा दिए, 2500, इतना 2500 रुपए किसी ने हमसे एडवांस लिए थे। नेम ऑफ एम्प्लॉय यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, वो आप ले लीजिएगा। जैसे अमन ने आपसे 2500 रुपए लिए हैं, उसके बाद एडवांस वापस चले गए, एडवांस लिया है आपसे, किसने लिया है, मान लेते 3000 रुपए आपसे, अमित ने 3000 रुपए आपसे एडवांस लिए हैं। ठीक है, तो ये दोनों लोगों के एक साथ चढ़ गए एक ही वाउचर में, ये होता है।
अब इसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पर। इसके बाद हम लोग जब उसकी सैलरी डिटेल्स भरेंगे तो यहाँ पर भरना होगा। पे हेड पे जब बना चुके हैं, सैलरी डिटेल पे आएंगे, डिफाइन करेंगे। अमन की सैलरी यहाँ पर इफेक्टिव फ्रॉम भरेंगे। देखिए अमन की सैलरी अगर हमने 8,000 रुपए यहाँ पर भर दी है और एडवांस सैलरी उसने आपसे लिया था 3,000 रुपए, तो ये आप 3,000 रुपए यहाँ भर दीजिए। उसके बाद एंटर करते हैं। दूसरे व्यक्ति का अमित के में आ जाते हैं। अमित की सैलरी अगर 5,000 रुपए है, इसने आपसे एडवांस ले रखा था 2,500 रुपए। इसके बाद आप बाहर निकले यहाँ से। बाहर निकलने के बाद जब भी आप पेरोल वाउचर पे जाएंगे, आल्ट ए करेंगे और सैलरी डिटेल भरेंगे और 1 अप्रैल लेंगे और यहाँ पर सबका पेमेंट करेंगे। तो देखिए जिसकी सैलरी 8,000 रुपए थी, 3,000 रुपए एडवांस से ले रखा था इसने, 5,000 रुपए आपको देना है। इसकी सैलरी 5,000 है, आपसे 2,500 एडवांस से ले रखा है इसने, तो इसलिए इसका यहाँ पर 25 रुपए कट जाए, 25 रुपए आपको पेमेंट करना है बस। ठीक है, तो जिसके में जितना होगा वो आप यहाँ पर भरेंगे। 3,000 अगर आपसे इसने एडवांस लिया है तो 3,000 फिल करेंगे, यहाँ 2,500 लिया है तो 2,500 फिल करेंगे। जो जितना पेमेंट लेगा वो आप भर देंगे यहाँ पर और एक्सेप्ट करा देंगे। जब भी आप यहाँ पर इसकी पे स्लिप निकालेंगे तो पे स्लिप डिस्प्ले पे जाएंगे और पेरोल रिपोर्ट पे जाएंगे, स्टेटमेंट आप पेरोल पे जाएंगे। देखो सिंगल पे स्लिप आपको बता चुके थे, पे स्लिप पे जाओ, सिंगल पे स्लिप अकेले मतलब एक व्यक्ति की पे स्लिप निकलेगी। मल्टी पे स्लिप पे जाओगे और सबकी एक साथ आप निकाल पाओगे, आल्ट भी करोगे और आपको एक साथ सबकी दिखेगी। तो देखिए पहले व्यक्ति की पे स्लिप अमन नाम की है, जिसमें देखिए यहाँ पर इसकी सैलरी लिखी है, सैलरी लिखी हुई है 8,000 रुपए, एडवांस सैलरी इसने लिया था 3,000 रुपए, जिसमें आपको पेमेंट करना है केवल और केवल 5,000 रुपए का। इसके बाद हम पेज डाउन करके नीचे पहुंचते हैं, दूसरे व्यक्ति की देख पाते हैं, अमित की देख पाएंगे, या हम डाउन एरो से नीचे की तरफ जाएंगे वहां पर भी दिख जाएगी। अमित की सैलरी 5,000 थी, जिसमें एडवांस लिया था 2,500 रुपए, आपको पेमेंट करना है 2,500 रुपए बस। अब इसके बाद हम आपको एक इसी में समझाना चाहते हैं कि जो हमने आपको सिंगल एंट्री मोड आपको समझा दिया है, वो सिंगल एंट्री मोड आप जो ऑप्शन था अगर वो बंद होता तो आप कैसे कर पाते। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं सबसे पहले आप कैसे कर पाएंगे। चलिए देखें, एंट्री डिलीट कर दी हमने। उसके बाद देखें यहाँ पर जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर, पेमेंट। अगर हम यहाँ पर F12 बटन दबाते हैं और इस फीचर को हम बंद कर देते हैं तो आपके पास यहाँ पर DR CR दिखाई देता है। DR में हमने लिख दिया एडवांस सैलरी, हमने लिख दिया 3,000 रुपए हमसे एडवांस सैलरी लिया, किसने लिया, अमित नाम यहाँ पर आ रहा है, अमित भर देंगे, या अमन का हम भर रहे हैं इस बार 3,000 रुपए अमन ले रहा है, अमित हमसे कोई एडवांस नहीं ले रहा है। यहाँ कैश रेड क्यों हो गया, क्योंकि मेरे पास कैश नहीं था, हमने कंपनी में ओपनिंग बैलेंस नहीं लगाया था। आप कंपनी में ओपनिंग बैलेंस लगाना सीख लीजिए। आप हमारी पुरानी वीडियो देखिए प्लेलिस्ट में जाके, वहां पर आपको मिल जाएगा ओपनिंग बैलेंस कंपनी में कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहुंच गए। यहाँ से हमने क्या किया, एडवांस पेमेंट दे दिया, हमने अमन को 3,000 रुपए दे दिए, अमित ने हमसे एडवांस लिया नहीं, इसलिए हम जब इसकी सैलरी डिटेल भरेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अमन की जो है सैलरी डिटेल में हमने यहाँ पर एडवांस दिया है 8,000 रुपए का, सॉरी 8,000 सैलरी थी, 3,000 का एडवांस दिया हुआ है, तो ये हम भरेंगे। अमित ने जो है हमसे सैलरी इसकी 5,000 है लेकिन एडवांस लिया नहीं, तो इसलिए एडवांस को क्लियर कर देंगे, यहीं से एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे स्पेस दबा के, ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ से निकलेंगे, जब पेमेंट करेंगे हम पेरोल वाउचर पे जाके और यहाँ पर Alt A प्रेस करेंगे और सैलरी डिटेल लेंगे यहाँ से 1 तारीख और यहाँ पर 1, और यहाँ पर देखेंगे तो जो अमन था वो अमन की 8,000 रुपए सैलरी थी, जिसमें से 3,000 रुपए एडवांस उसने लिया था तो 5,000 देना है, और अमित की जो सैलरी है उसमें से उसने 5,000 रुपए उसकी सैलरी थी, उसने कोई एडवांस लिया नहीं, इसलिए उसका 5,000 रुपए ही पेमेंट करना है। तो टोटल ऑल ओवर पेमेंट आपको 10,000 का करना है, 5,000 इनका 5,000 इनका। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि पेरोल वाउचर से कोई व्यक्ति है अगर उसने आपसे एडवांस पेमेंट ले रखा है तो उसकी सैलरी से कैसे हम लोग काटते हैं, ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो अगर ये बात आपको समझ आ गई है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। अगर ये आपको वीडियो समझ आई है, अगर आप पुरानी वीडियो देखना चाहते हैं, स्टार्टिंग से टैली पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा टैली ERP9 करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप एक एक वीडियो आप हमारी देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो, और इसके बाद आप
देखेंगे तो इसके नीचे हम आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप में आप व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ सकते हैं, उसका भी आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। अगर आप कंप्यूटर के अलावा भी अगर आप हमारे चैनल से जीएस वगैरह, जीएस है, रीजनिंग है, मैथ है, हिंदी है तैयार करना चाहते हैं, आदि सब्जेक्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इनके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन साथ में प्रेस कर लें। धन्यवाद।